श्री परमात्मने नमः। 13वां प्रकरण। सूत्र 1। आत्मा का बोध हो जाने से ही कर्म बंधन से मुक्ति होती है। नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य चित्त की स्थिरता है, वह कोपिन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। राजा जनक आत्मा में स्थित हैं। अब वे शरीर, मन, अहंकार आदि से अपने को भिन्न आत्मवत अनुभव कर रहे हैं। संसार के जो भी कर्म, भावना, विचार, त्याग, ग्रहण, अच्छा बुरा आदि है, वे सभी मन, अहंकार और शरीर से हैं। आत्मा इन सब से पार केवल चैतन्य साक्षी है। उसका इन सब से कोई संबंध नहीं है। ये सब कार्य प्रकृति जन हैं। जनक आत्मज्ञान की इस परम स्थिति को उपलब्ध हो गए, जिससे वे कहते हैं कि अब मेरे लिए यह संसार कर्म, त्याग, ग्रहण आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। ऐसे भाव से मैं चित्त की स्थिरता, जो चित्त का स्वास्थ्य है, को उपलब्ध हो गया हूँ। समुद्र की लहरें जिस प्रकार शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरा चित्त अब समस्त विक्षेपों से शांत हो चुका है। अब ना कोई तरंग उठती है, ना लहर, ना ज्वार भाटा आता है। चित्त का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान की कसौटी है। जिसके मन में हलचल होती है, उथल पुथल होती है, विक्षेप होते हैं, इसका अर्थ है अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं। जनक कहते हैं कि चित्त की ऐसी स्थिरता संसार छोड़कर भागने वाले तथा कोपिन मात्र धारण करने वाले सन्यासी के लिए भी दुर्लभ है। सब कुछ छोड़कर कोपिन मात्र धारण कर लेने से अथवा नग्न हो जाने से चित्त की चंचलता शांत नहीं हो सकती, एवं चित्त की चंचलता रहते उसे आत्मज्ञानी नहीं कहा जा सकता। बाह्य आडंबरों से आत्मज्ञान नहीं होता। यह त्याग और ग्रहण भी बाह्य आडंबर ही हैं। इससे भी चित्त की चंचलता शांत नहीं हो सकेगी। मेरी चित्त की चंचलता शांत हो गई है, इसलिए अब मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। ग्रहण और त्याग दोनों ही चित्त की चंचलता से ही होते हैं। सूत्र 2। कहीं तो शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी है, कहीं मन दुखी होता है। इसलिए तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ में आत्मानंद में सुखपूर्वक स्थित हूँ। मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं वाणी के दुखों से दुखी है। शरीर अनेक व्याधियों का घर है। शरीर ही सबसे बड़ी व्याधि है। शरीर रहते सुख संभव ही नहीं है। शारीरिक कष्ट, रोग, थकान, अपाहिज हो जाना, भरण पोषण के लिए शारीरिक श्रम करना आदि शारीरिक दुख हैं। गूंगा आदि हो जाना, मन के भावों को बिना सोचे समझे प्रकट कर देना, अपशब्द, कटु भाषण, मिथ्या भाषण, अनर्गल प्रलाप करना, अधिक बोलना या आवश्यकता होने पर भी नहीं बोलना आदि वाणी के दुख हैं। वाणी दोष के कारण ही अधिकतर बुद्धिमान पागल भी हो जाते हैं। गूंगे का कोई जीवन ही नहीं होता। ये सब वाणी के दुख हैं। मन के तो अनेक दुख हैं। अभाव, अपमान, चिंताएं, आशाएं, महत्वाकांक्षाएं, हीन भावनाएं, प्राप्त करने की चिंताएं, खो जाने की चिंताएं, रख रखाव की चिंताएं, रक्षा की चिंता, संकल्प विकल्प आदि से मन सदा दुखी रहता ही है। संसार में स्वस्थ मन वाला व्यक्ति मिलना असंभव है, किंतु जनक कहते हैं कि मैं इन तीनों प्रकार के दुखों का त्याग कर आत्मानंद में सुखपूर्वक स्थित हूँ। आत्मा में स्थित हुआ योगी केवल आत्मा के आनंद की ही अनुभूति करता है, जो शरीर, मन एवं वाणी के दुखों से प्रभावित नहीं होता। आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसी से उस पुरुष तत्व आत्मा की उपलब्धि होती है। सूत्र 3। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता। ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है, उसे करके सुखपूर्वक
स्थित हूँ। मनुष्य के कर्म दो प्रकार से होते हैं। कुछ तो स्वाभाविक हैं, जिसे प्रकृति अपने आप करती है, इन्हें करना नहीं पड़ता, करने के लिए श्रम भी नहीं करना पड़ता। जैसे श्वास लेना, भोजन का पचाना, हृदय का धड़कना, रक्त प्रवाह आदि शरीर के समस्त कार्य अपने आप होते रहते हैं, नींद में भी होते रहते हैं। अतः ये कर्म नहीं है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य कर्तव्य समझकर करता है, कुछ पाने की इच्छा से करता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए करता है, भोग की वासना से करता है, सुख शांति आनंद के लिए करता है, शरीर पोषण के लिए करता है, अपने विकास एवं उन्नति के लिए करता है, दूसरों की भलाई के लिए करता है, राग द्वेष ईर्षा से करता है, आदि कर्मों का बड़ा विस्तृत जाल है। किंतु इन सब कर्मों में कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं है, आत्मा द्वारा किए गए नहीं है, क्योंकि आत्मा अकर्ता है, उसका न कर्म से संबंध है न कर्म फलों से। इन सब कर्मों का संबंध शरीर मन एवं अहंकार तक ही सीमित है। अहंकारवश किया गया हर कर्म अपना फल देता ही है। कर्तापन स्व उपदेश एवं फलाकांक्षा से किया गया हर कार्य कर्म है। यहाँ तक कि मोक्ष मुक्ति स्वर्ग प्राप्ति एवं शक्ति लाभ के लिए जो भी कुछ किया जाता है वह भी कर्म ही है। जहाँ मनुष्य करता है, जहाँ मैं की उपस्थिति है, वही कर्म है तथा वही उस कर्म फल का भोक्ता होता है, अन्यथा नहीं। आत्मज्ञानी भी कर्म तो करते ही हैं, उन्हें भी खाने पीने रक्षण संबंधित कर्म करने पड़ते हैं, बल्कि वे भी उन सभी कर्मों को करते हैं जिन्हें अज्ञानी करते हैं। वे त्यागी व सन्यासी होकर कोपिन धारण करके नहीं रहते, न जंगल भागते हैं। कृष्ण जैसे युद्ध करके भी अल्पित रहते हैं, सन्यासी जंगल में रहकर भी लिप्त ही हैं। यदि इन सभी कर्मों के पीछे अहंकार है तो ये ही बंधन स्वरूप हैं, अन्यथा नहीं। ज्ञानी अहंकार रहित होकर स्वाभाविक रूप से कर्म करते हैं। उन्हें न कर्मों के करने का आग्रह होता है न त्यागने का, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने से उन्हें यह बोध हो जाता है कि कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं है, सभी प्रकृति जन्य हैं। तभी मैं प्रकृति से भिन्न चैतन्य स्वरूप हूँ। इसलिए जनक कहते हैं कि मुझे ऐसा बोध हो जाने से अब अनाग्रह पूर्वक जो कर्म करना आ पड़ता है उसे कर लेता हूँ। कर्म करने और उसे छोड़ने की वासना का परित्याग हो गया है, इसलिए मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। ओम शांति शांति शांति।